मैं हूं अंकित अवस्थी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर के अंदर बैठे हुए लोग, इस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए लोग जिनके हाथ में टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी, और कुछ इस प्रकार से गोलियां चलती हुई जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये रियल फुटेज है पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर से, जैसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। वहां पर गोलियां चल रही हैं, लोग जमीन पर लेट करके गोलियों से बच रहे हैं। भगदड़ मची हुई है क्योंकि सेना के निशाने पर पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोग हैं। इसी के चलते हेडलाइन है कि पाकिस्तान को जीनोसाइड रोक देना चाहिए। जहां तहां तस्वीरें जिसमें कि पुलिस के द्वारा बर्बरता, सेना के द्वारा बर्बरता करते हुए लोग इस प्रकार से सामने कैमरे पर कैद हो रहे हैं। पूरी तरह इंटरनेट बंद है, 10 दिन से बैंक बंद है। और तो और यहां के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि यहां प्रदर्शन कर रहे लोग हमारे लिए भारत की तरह ही दुश्मन है। तो सवाल ये कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आज के सत्र में इस बात का डिस्कशन होगा कि यहां प्रदर्शन आफ्टर ऑल किस बात का है और इसका इतिहास क्या है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव की खबर क्या है। तो चलिए चर्चा करते हैं उस क्षेत्र की जिसका अपना झंडा, अपना संविधान, अपना प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सेना यहां पर गोलाबारी कर रही है, जनता को मार रही है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र किस तरह जनता के सामने उजागर हुआ, दुनिया के सामने उजागर हुआ। अगर यह घटना ना होती तो शायद पता ना चलता। इस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान दुनिया के सामने आजाद कश्मीर कह के कहता है कि साहब उनका अपना संविधान है, उनका प्रधानमंत्री, उनका अपना राष्ट्रपति, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वहां उनकी सेना कर क्या रही है। चलिए साथियों, आपको आज से लगभग 1 महीने पहले भी मैंने जिक्र करते बताया था कि पीओके के अंदर बगावत हो रही है। अपनी पाठशाला पर ही हमने सेशन किया था और हमने चर्चा बताई थी कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन उसको समझे उससे पहले हल्का सा एक बार मैप समझ लेते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, जिसे पाकिस्तानी भाषा में एजेके कहा जाता है। देखिए, जो भारत वाला कश्मीर एरिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, उसी से लगता हुआ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये पूरा एरिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही है, लेकिन इन्होंने इसे 2 भागों में बांट दिया। जो सकरा एरिया है इसे आजाद कश्मीर या पीओजेके कहा जाता है, और इसको इन्होंने अपना 5वां राज्य गिलगिट बाल्टिस्तान कह के अलग से बता दिया। बाकायदा इस राज्य के इन्होंने एक अलग झंडा बनाया हुआ है। 1947 से ही यहां पर प्रॉपर कब्जा किया हुआ है। इस क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनवा के साथ यहां पर लगती हैं। यहां पर असल में जो नियंत्रण है वो पाकिस्तान का ही है। रक्षा और विदेश नीति पाकिस्तान के पास है, करेंसी और बड़े फैसले पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पीएम का राजनीतिक असर यहां पर होता है, सब चीजें हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन कहने में कि साहब हम तो यहां पर अपना अलग प्रधानमंत्री देते हैं, और इनका अंतरिम संविधान 1974 से चला आ रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में 2 बड़े हिस्से, एक पीओके और एक गिलगिट बाल्टिस्तान। जो पीओके वाला हिस्सा है इसमें आजाद कश्मीर पाकिस्तान जिसे कहता है, उसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ वाला एरिया शामिल होता है जो भारत की सीमा से लगता है। दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है जिसे ये उत्तरी क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, फिलहाल चर्चा इस सकरे वाले क्षेत्र की हो रही है क्योंकि यहां हो रहे हैं इलेक्शन। कितनी सीटों पर? 53 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। उन 53 सीटों में से 8 सीटें रिजर्व हैं और 45 के लिए इलेक्शन हो रहा है। उन 45 में से 12 सीटें जो है ना, उसको लेकर के असल में ये प्रोटेस्ट कई दिनों से चले आ रहे हैं। ऐसा क्या है उन 12 सीटों में? है कुछ यूं कि ये जो जनता आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये उन 12 सीटों की डिमांड कर रही है जिस पर जम्मू और कश्मीर से जो निर्वासित लोग हैं, जो पाकिस्तान में कहीं भी जाकर रह रहे हैं, भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर से जो लोग निकले और जाकर के पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी राज्य में रहने लगे, उनके लिए इन जगहों पर जो 45 सीटें विधानसभा की हैं उनमें से 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। उन 12 रिजर्व सीटों के लिए यहां पर लड़ाई चल रही है। 12 रिजर्व सीटों को लेकर के यहां पर प्रदर्शन है, और वो प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी कमेटी क्यों कर रही है? कारण यह है क्योंकि यहां पर कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन से मतलब जो पाकिस्तान की पीटीआई हुआ करती थी, इमरान खान की पार्टी, वो तो बैन कर रखी है। यहां पर जो प्रधानमंत्री थे पहले, वो भी पीटीआई से हुआ करते थे इमरान के टाइम पर, उनका इस्तीफा दिलवा दिया। जो नया व्यक्ति बना वो भी पीटीआई से बना, लेकिन उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। फिलहाल जो पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ सरकार है, वो चाहती है कि उनकी पार्टी यहां पर इलेक्शन जीते। हालांकि केंद्र में यानी कि पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी और पाकिस्तान की पीएमएनएल, ये दोनों मिलकर के चुनाव सरकार चला रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस वाले हिस्से में, पीओजेके वाले हिस्से में, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। पहले ही राउंड की जो चुनाव हुए उसके अंदर से मेजोरिटी सीट नवाज शरीफ की जो पार्टी पीएमएनएल है
वो जीत चुकी है और पीपीपी जो है वो सेकंड नंबर पर रही है, क्योंकि अपोजिशन के नाम पर पीटीआई है नहीं, तो यहां पर कोई अपोजिशन है नहीं। तो अपोजिशन कौन दे रहा है? अपोजिशन यहां पर जो जाक नाम की मैंने पार्टी बताई वो दे रही है। वो पार्टी क्यों दे रही है? उनका कहना है कि यहां पर कोई भी बुनियादी सुविधा तो है नहीं, और केंद्र जो है यानी कि पाकिस्तान का जो केंद्र सरकार है, वो यहां पर शासन करने के नाम पर सारी सुविधाओं को एनक्रोच कर लेते हैं। इसी के चलते ये लोग लंबे समय से महंगाई को लेकर के मांग कर रहे थे, संगठन बनाकर चल रहे थे, और इनका मांग सिंपल सा था कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के इस क्षेत्र में, जो कि पीओजेके वाला क्षेत्र है, यहां पर अपोजिशन की भूमिका निभाएं और जरूरी सुविधा मांगे। इन सुविधाओं की पूर्ति पाकिस्तान की सेना ने कुछ इस तरह से की, गोली मार करके की, इन लोगों को पीट पीट करके की, इन लोगों की हत्याएं करके की, कि प्रदर्शन करोगे, कुछ मांगोगे तो गोली दी जाएगी। और इस गोली का नुकसान यहां पर जो भीड़ खड़ी हुई उनको साफ साफ देखने को मिला। अभी की रिपोर्ट है, आज बीते 2 दिन की, लगभग 30 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। और मौत के पीछे के बड़े कारण केवल इतने, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये देखना, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया, ये गोलियां चल रही हैं, ओपन फायर हो रहा है, भीड़ के ऊपर लोगों को मार दिया जा रहा है। यहां पर जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें उन्हीं के सामने हैं। लोग, बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर लोगों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ वीडियो जिसमें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से यहां पर सेना उन लोगों को मार रही है जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। गोलियां ओपन में चलाई जा रही हैं कि आप लोग अपने चुनाव अधिकार क्यों मांग रहे हैं, क्यों महंगाई से लड़ने की मांग कर रहे हैं, क्यों अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं। बीते 10 दिनों से यहां पर इंटरनेट की बहाली बड़ी रुक रुक कर हो रही है, बैंकिंग सर्विसेज ठप पड़ी हैं, और सरकार एकदम मस्त खड़ी है। चुनाव का पहला फेज भी होता है, 12 रिजर्व सीटें जिसको लेकर के विवाद मचा हुआ है 53 में से, उनके लिए चुनाव ना हो ये डिमांड है जेक की, लेकिन यहां पर चुनाव बकायदा होते हैं, 3 फेजेस में इलेक्शन कराए जाते हैं। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के अंदर इलेक्शन हुए, और उन 27 तारीख को हुए इलेक्शन के अंदर जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो मेजर पार्टी बनकर उभरी है। यहां पर 3 पार्टियां, पीपीपी, पीएमएल, पीटीआई, 3 पार्टियां कंटेंडर हैं, लेकिन पीटीआई का यहां पर कोई फिलहाल अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पीटीआई के चौधरी अनवरुद्दीन हक जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने आप को इमरान खान से अलग कर लिया, तो उनका वैसे ही करियर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद खत्म हो गया। खैर, फिलहाल जिन 12 सीटों को लेकर के बवाल मचा हुआ है, उन 12 सीटों पर 1947, 65 और 71 के युद्ध में कश्मीर से या जम्मू से जो लोग निकल करके पाकिस्तान में रहने चले गए, उनके लिए उन सीटों को रिजर्व किया है, जिसको जाग का कहना यह है कि वहां पर सही मायने में कोई लोग रह नहीं रहे हैं। बाकायदा पाकिस्तान की जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, वो उन 12 सीटों पर अपने ही लोग बिठाती हैं और उससे वो विधानसभा को कंट्रोल करती हैं। 45 में से 12 सीट अपनी वहां से ले आती हैं, 8 सीटें आरक्षित हैं, तो 20 तो 53 में से वैसे ही लेकर के आ गए, और उनको मात्र 7-8 सीटों के लिए चुनाव जीतना होता है, जो ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। अभी जो पीएमएनएल 9 सीट जीतकर आया है, टेक्निकली अब पीएमएनएल का ही यहां पर प्रधानमंत्री बनकर आएगा। हालांकि यहां के चुनाव संशोधनों से ये 12 सीटें एंट्री कराई गई थी, लेकिन तब लोगों को यह समझ नहीं आई थी कि किस तरह से स्वतंत्र संविधान, स्वतंत्र राष्ट्रपति, स्वतंत्र प्रधानमंत्री बोलने वाले पाकिस्तान ने उन 12 सीटों को घुसाकर इस पूरे क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। खैर, फिलहाल नवाज शरीफ यहां पर चुनाव प्रचार के लिए जब आए तो बड़े बड़े प्रॉमिस किए कि आपके लिए मैं यहां पर एयरपोर्ट बनवाऊंगा, मोटरवेज बनवाऊंगा, हॉस्पिटल्स बनवाऊंगा, और आप अगर चाहें तो मुझे या फिर मरियम नवाज को अपने यहां का प्रधानमंत्री चुने तो मेरे लिए बेहतर होगा। खैर, जो भी है, पाकिस्तान के हालात दुनिया के सामने निकल कर आए। ये बात एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उठाई, जो कि यहां पर वोट रिजिंग का लेकर मामला निकला। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो यहां पर जो पाकिस्तान के हैं वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि साहब यहां पर जो विरोध करने वाले हैं वो भारत की तरह ही हमारे दुश्मन हैं। इन तरह के बयानों से साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग पाकिस्तान के कब्जे में हैं, उनके हालात किस तरह से बदतर हो चुके हैं। आज ह्यूमन राइट्स के मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बात को उठाया है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल्स में, अल जजीरा में भी इस खबर को कवर किया जा रहा है। तस्वीरें दुनिया भर की आ रही हैं, जहां पर यहां पर जो हिंसा हो रही है उनको लेकर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर को लेकर के जो राग अलापता है, उन राग को इस तरह की घटनाएं लोगों के सामने ला करके स्पष्ट करती हैं कि पाकिस्तान कितनी ज्यादती करता है अपने उन क्षेत्रों पे जहां पर उसने जबरन कब्जा कर रखा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।